A very good morning, students. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. Today I will teach you English. Now I am going to take up chapter 13 तेनाली राम. स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे स्टोरी तेनाली राम की. चलिए स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन. तेनाली राम वॉज वेरी क्लेवर. जो तेनाली राम थे वो बहुत ही चतुर थे. ही अम्यूज द किंग. वो राजा का मनोरंजन करते थे. एंड सॉल्व एनी टफ केस ईजली. और कोई भी मुश्किल केस को बहुत अच्छे से ईजली सॉल्व कर देते थे. द किंग कृष्णदेव राय लाइक्ड हिम वेरी मच. जो राजा थे कृष्णदेव राय वो भी उन्हें बहुत पसंद करते थे. रीड दिस स्टोरी व्हेन तेनाली राम स्टोल द ब्रिंजल. हम इस स्टोरी रीड करेंगे जब तेनाली राम ने ब्रिंजल को चुराया था, बैगन चुराया था. इन एंशियंट टाइम देयर वॉज अ फेमस किंगडम इन साउथ इंडिया. पुराने समय में एक बहुत ही फेमस किंगडम था, राज्य था साउथ इंडिया में. इट्स नेम वॉज विजयनगर. उसका नाम था विजयनगर. राजा कृष्णदेव राय वॉज अ रूलर ऑफ दैट किंगडम. उस किंगडम के, उस राज्य के रूलर कौन थे, चलाने वाले कौन थे? राजा कृष्णदेव राय. हिज मिनिस्टर तेनालीराम वॉज अ वेरी क्लेवर पर्सन. उनका जो मिनिस्टर था, मंत्री था तेनालीराम, वो बहुत ही चतुर था. मैनी स्टोरीज आर टोल्ड अबाउट हिज इंटेलिजेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड. बहुत सारी स्टोरीज हैं उनके बारे में, उनकी इंटेलिजेंस और उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड के बारे में. किंग कृष्णदेव राय वॉज फन वेरी फॉन्ड ऑफ ब्रिंजल. जो राजा थे कृष्णदेव राय वो उनको ब्रिंजल बहुत पसंद थे. उनको ब्रिंजल मीन्स बैगन बहुत पसंद थे. ही हैड अ प्राइवेट गार्डन इन हिज पैलेस. उनके यहाँ पर एक प्राइवेट गार्डन था पैलेस में. एंड देयर वर सम सुपीरियर क्वालिटी ब्रिंजल्स प्लांट इन दैट गार्डन. और वहाँ पे बहुत ही अच्छे क्वालिटी वाले ब्रिंजल लगे हुए थे उनके गार्डन में. द किंग डिडंट अलाउ एनीबडी इवन टू एंटर इनटू हिज गार्डन. वो राजा किसी को भी वहाँ पर जाना, गार्डन में जाना अलाउ नहीं करते थे, किसी को पर नहीं जाने देते थे. वन डे द किंग अरेंज्ड अ बिग फीस्ट फॉर द रॉयल कॉर्टियर्स. एक दिन वहाँ के जो उनके मंत्री लोग थे, जो कॉर्टियर्स थे, उनके लिए राजा ने एक दावत रखी. ब्रिंजल करी वॉज सर्व्ड इन द फीस्ट एज अ स्पेशल डिश. और वहाँ पर क्या सर्व किया गया? स्पेशल डिश के रूप में ब्रिंजल करी को सर्व किया गया. इट वॉज सो डिलीशियस डेट ऑल द कॉर्टियर्स प्रेज्ड हाई ऑफ इट. मतलब वो करी सबको बहुत ज़्यादा ही पसंद आई, सबने उसकी बहुत तारीफ की. तेनालीराम लाइक द करी सो मच डेट ही टॉक टू हिज वाइफ अबाउट इट. तेनालीराम को भी वो करी बहुत पसंद आई और उसने जाकर अपनी पत्नी से भी इसके बारे में बात की. हिज वाइफ वॉज सो इम्प्रेस्ड दैट शी टू वॉन्टेड टू टेस्ट द रॉयल ब्रिंजल. वो उससे इतनी इम्प्रेस हो गई उसकी बातों से कि उसको भी वो रॉयल ब्रिंजल को टेस्ट करना था. शी रिक्वेस्टेड तेनालीराम टू ब्रिंग सम ब्रिंजल्स फ्रॉम द किंग्स गार्डन सो डैट शी कुड कुक द वेजिटेबल एंड टेस्ट इट. तो उसने तेनालीराम से रिक्वेस्ट की कि वो कुछ ब्रिंजल्स लेकर आए वहाँ राजा के गार्डन से, और उसको जिससे वो लाकर बना सके और चख सके. तेनालीराम वॉज इन अ डायलेमा. जो तेनालीराम था फिर वो दुविधा में आ गया. इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू ब्रिंग ब्रिंजल्स फ्रॉम द रॉयल गार्डन. ये उसके लिए बहुत मुश्किल था कि वो वहाँ पर जो रॉयल गार्डन है वहाँ से जाकर ब्रिंजल ला सके. बट हिज वाइफ वॉज नॉट रेडी टू लिसन एनीथिंग. लेकिन जो उसकी पत्नी थी वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी. शी इंसिस्टेड डैट ही शुड ब्रिंग सम ब्रिंजल्स फ्रॉम द रॉयल गार्डन. वो उसको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने लगी, बहुत ज़्यादा बोलने लगी कि वहाँ से उसको रॉयल गार्डन से जाकर कुछ ब्रिंजल लाने ही पड़ेंगे, कुछ बैगन लाने ही पड़ेंगे. अदरवाइज शी वुड स्टॉप ईटिंग. अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर वो खाना पीना बंद कर देगी. आफ्टर अ लॉन्ग लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट, बहुत सारी बहस के बाद में तेनालीराम हैड टू एग्री टू ब्रिंग ब्रिंजल्स फ्रॉम द किंग्स गार्डन. बहुत सारे आर्ग्यूमेंट के बाद, बहुत सारी बहस के बाद में तेनालीराम मान गया कि वो राजा के गार्डन से जाकर कुछ ब्रिंजल लेकर आएगा. देखा पिक्चर में जो तेनालीराम में देखिए कैसे लेकर आया गार्डन से. आगे रीड करते हैं. सो वन नाइट ही इंस्टेंटली स्लिप्ड इनटू द रॉयल गार्डन. तो एक रात को वो वहाँ पर चुपचाप से वहाँ पर रॉयल गार्डन में जाता है एंड प्लग सम ब्रिंजल्स. वहाँ से कुछ ब्रिंजल्स तोड़ लेता है. हिज वाइफ कुक्ड एंड टेस्टेड. उसकी जो पत्नी है वो उसको फिर बनाती है और टेस्ट करती है. शी लाइक्ड इट सो मच दैट शी वांटेड टू हर 6 year old son who was sleeping upstairs should also taste it.
उसको वो इतना पसंद आती है, वो ब्रिंजल्स इतने पसंद आते हैं कि वो चाहती है कि जो उसका 6 साल का बेटा है वो भी, जो कि ऊपर सो रहा होता है, वो भी उसको चखे। When तेनालीराम heard of it, जब तेनालीराम ने ये सुना, he became worried, वो बहुत ही चिंता में आ गया। He told his wife that if she did so, the boy might reveal the secret and he would be in trouble. तो फिर ये उसने अपनी पत्नी से कहा कि उसने ऐसा किया है तो वो जो उनका जो बेटा है वो तो ये सारा सीक्रेट से बता देगा और वो परेशानी में आ जाएगा तेनालीराम इससे। बट हिज वाइफ डिडंट बज, लेकिन उसकी वाइफ ने उसकी एक भी नहीं सुनी। फॉर अ लॉन्ग टाइम तेनालीराम थॉट एंड थॉट ओवर इट एंड एट लास्ट अ प्लान केम टू हिज माइंड। बहुत लंबे समय तक तेनालीराम इसके बारे में सोचता रहा क्या करे वो। फिर लास्ट में उसके माइंड में एक प्लान आया। ही पिक्ड अप अ बकेट फुल ऑफ वाटर, उसने पानी से भरी हुई जो एक बकेट थी, बाल्टी थी, उसको उठाया। एंड वेंट टू द रूफ वेयर हिज सन वॉज स्लीपिंग, और वहाँ पर गए जहाँ पर उसका बेटा सो रहा था। He threw the water upon his son, उसने अपने बेटे के ऊपर पानी फेंका। एंड the son woke up, और उसका बेटा उठ गया। तेनालीराम said, It's raining hard, let us go inside. तेनालीराम ने उससे कहा कि बहुत तेज बारिश हो रही है, यहाँ से अंदर चलो। Saying so, he took his son in, made him change his dress and asked his wife to give him the vegetable. फिर उसने क्या बोला कि अपने बेटे से कहा अंदर चलो, और उसको चेंज करवाया, और चेंज करवाने के बाद में अपनी पत्नी से कहा कि उसको वो वेजिटेबल दे दो। हिज सन एट द वेजिटेबल एंड देन स्लेप्ट इनसाइड द रूम। उस बेटे ने जो वेजिटेबल थी, जो सब्जी थी, वो खाई और जाकर अपने रूम में सो गया। नेक्स्ट डे द किंग्स गार्डनर केम टू नो ऑफ द थेफ्ट। अगले दिन जो उनका जो गार्डनर था राजा का, उसको पता चला कि यहाँ पर चोरी हुई है। ही बिकेम पैनिक्ड एंड इन्फॉर्म द किंग, वो बहुत घबरा गया और उसने ये सब जाकर राजा को बताया। द किंग वॉज वेरी एंग्री, राजा बहुत गुस्से में आ गया। ही कॉल्ड द चीफ मिनिस्टर एंड आस्क्ड हिम टू फाइंड आउट द थीफ। तो उन्होंने अपने जो उनका मुख्यमंत्री था उसको बुलाया और उसको कहा कि तुम पता लगाओ कि चोर कौन है। द चीफ मिनिस्टर वॉज श्योर दैट ओनली तेनालीराम कुड डू सच अ क्लेवर एक्ट, but he also knew that if he asked Tenali about it, he would easily outsmart him. उसको पता था कि ये सारा जो ये चीफ मिनिस्टर है, जो मुख्यमंत्री, उन्हें पता था कि जो तेनालीराम है वो ही ऐसा कर सकता है, वो ही ऐसा काम कर सकता है। लेकिन उसको ये भी पता था कि अगर वो तेनालीराम से ऐसा कुछ पूछेगा तो वो उसको ही बेवकूफ़ बना देगा। सो ही डिसाइडेड टू आस्क तेनालीराम सन स्टीड। तो इस वजह से उसने क्या किया, उन्होंने तेनालीराम से ना पूछकर उसके बेटे को बुलाया, बेटे से पूछने का सोचा। ही कॉल्ड तेनालीराम सन एंड आस्क्ड हिम, उसने तेनालीराम के बेटे से पूछा, विच वेजिटेबल डिड यू ईट लास्ट नाइट, तुमने रात में कौन सी वेजिटेबल खाई थी। ब्रिंजल, द बॉय रिप्लाइड ऑनेस्टली, जो लड़का था उसने आंसर दिया कि मैंने ब्रिंजल खाया था। एंड इट वॉज द बेस्ट ब्रिंजल आई हैव एवर ईटन, और वो सबसे अच्छी ब्रिंजल थी, सबसे अच्छा बैगन था जो मैंने कभी भी खाया हो। द चीफ मिनिस्टर वेंट टू द किंग एंड टोल्ड हिम एवरीथिंग, जो मुख्यमंत्री था वो राजा के पास में गया और उसको सब सच्चाई बताई। द किंग कॉल्ड तेनालीराम एंड आस्क्ड हिम द ट्रुथ, फिर जो राजा थे उन्होंने तेनालीराम को बुलाया और उससे सच पूछा कि सच क्या है। योर मैजेस्टी, सेड तेनालीराम ने कहा, सिंस मॉर्निंग द बॉय इज टॉकिंग नॉनसेंस, सुबह से ही पता नहीं ये क्या बोले जा रहा है। आई थिंक ही हैड ड्रीम लास्ट नाइट, मुझे लगता है कि शायद इसने रात में कोई सपना देखा है। डेट्स वाई ही इज टॉकिंग अबाउट ट्रेन एंड ब्रिंजल, इस वजह से वो शायद बारिश और बैगन के बारे में बात कर रहा है। जस्ट आस्क हिम इफ इट रेन्ड लास्ट नाइट एंड सी वॉट ही सेज, अच्छा आप उससे पूछिए कि क्या रात में बारिश हुई थी और देखिए क्या कहता है वो। द किंग कॉल्ड तेनालीराम सन टू द कोर्ट, जो राजा थे उन्होंने तेनालीराम के बेटे को बुलाया, कोर्ट में, दरबार में बुलाया। डिड इट रेन लास्ट नाइट, क्या रात में बारिश हुई थी, आखिरी रात में जो रात में बारिश हुई थी। ही आस्क्ड द बॉय, लड़के से पूछा। ओ येस इट रेन हैवली लास्ट नाइट, ही रिप्लाइड, उसने कहा बहुत तेजी से बारिश हुई थी। वेयर एज इन रियलिटी द स्काई वॉज क्वाइट क्लियर लास्ट नाइट एंड इट डिडंट रेन एट ऑल, और लेकिन जो सच में क्या हुआ था कि आसमान तो बिल्कुल साफ था, बारिश नहीं हुई थी। द चीफ मिनिस्टर रियलाइज दैट तेनालीराम हैड वंस अगेन आउटविटेड हिम, जो मुख्यमंत्री था वो समझ गया था, उसको समझ में आ गया था कि जो तेनालीराम है वो फिर से उसको बेवकूफ़ बना रहा है। बट ही वॉज हेल्पलेस, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। ही हैड टू अपोलोजाइज फॉर हैविंग सस्पेक्टेड तेनालीराम, उसने उससे मतलब उस पर इल्ज़ाम लगाया था, इस वजह से उसने उससे माफ़ी मांगी। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी स्टोरी एंड हो गई है। आई होप आप सभी को ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। आप सभी इस स्टोरी को रीड करेंगे